राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में वैरागी का संवाद चल रहा है। सतगुरुदेव और वैरागी के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। बहुत ही सुंदर ज्ञान चर्चा चल रही है, जिसमें वैरागी ने अनेक प्रश्न किए हैं और सतगुरुदेव ने उसे ज्ञान से सारे उत्तर दिए हुए हैं। कल सतगुरुदेव ने उससे पूछा था कि हे वैरागी, तुम परमात्मा से किस विधि से मिले हो? अंदर मिले हो कि बाहर मिले हो, या ज्ञान से मान कर बैठ गए हो कि मुझे परमात्मा मिल गया है? क्योंकि ज्ञान को पढ़ते पढ़ते सुनाते सुनाते उसे ये लगता है कि मुझे परमात्मा मिल गया है। क्योंकि शब्द तो समझ में आने लगते हैं, लेकिन उन शब्दों का अर्थ और अनुभव वो नहीं कर पाता है। सबको बताते बताते उसे लगता है कि मैं सबके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ, सब कुछ ज्ञान चर्चा कर रहा हूँ, मुझे सब पता है। तो कभी कभी ज्ञान के भुलावे में भी उसे लगता है कि मुझे परमात्मा मिल गए हैं। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान से मोक्ष होती है, ये बात मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि एक बच्चा भी जब पढ़ाई करते करते मास्टर डिग्री तक आ जाता है, तो ज्ञान को पढ़ना और सुनना काफी नहीं होता है जब तक उसका अनुभव नहीं किया जाए। अब आगे की ज्ञान चर्चा करते हुए सतगुरुदेव वैरागी से पूछते हैं कि हे वैरागी, परमात्मा क्या करने पर राजी होता है? और ये सारे जो चक्र हैं अंतर में, अगर तुमने अंतर में परमात्मा को पाया है, तो उस परमात्मा को पाने की क्या विधि है? ये सारे चक्र कैसे खुलते हैं? उन सब का मुझे भेद बताओ। सतगुरुदेव कहते हैं, अब मैं कहूँ सुनो वैरागी, अर्थ आप ओ कीजे। कह सुख राम कवल है केता, समझ जवाब यो दीजे। सतगुरुदेव वैरागी से पूछ रहे हैं कि हे वैरागी, अंदर शरीर में कितने कवल, कवल यानी कितने चक्र हैं, और उन चक्रों को कैसे पार किया जाता है? सब मुझे सोच समझ कर इन सब बातों का जवाब देना। आगे पूछते हैं, कहो सब कंवल पाख सब वर्णो, धाम बताओ सारा। कह सुख राम नहीं तो स्वामी, छोड़ो भेष तुम्हारा। सतगुरुदेव कहते हैं कि इन सारे चक्रों का वर्णन करके मुझे बताना, एक एक का अनुभव भी बताना, और ये भी बताना कि कौन से देवता का इस शरीर में कौन सा स्थान है, कौन से उनके धाम है, ये सब भी बताना। क्योंकि सतगुरुदेव ने पिछली ज्ञान चर्चा में हमें सब बताया था कि कंठ पे सरस्वती का स्थान है, हृदय में शिव का स्थान है, नाभि पर विष्णु भगवान का स्थान है, उससे नीचे ब्रह्मा जी का स्थान है, फिर गणेश का स्थान है, फिर सातवें चक्र पर शेष भगवान का स्थान है, और मेरुदंड पर यानी नवें चक्र पर यमराज का स्थान है। और तीनों धाराएं ईड़ा पिंगला सुखमणा तीनों आकर त्रिकुटी आज्ञा चक्र पर मिलती हैं, जो कि ब्रह्म का देश कहा जाता है। ये सारी ज्ञान चर्चा हमने पीछे सुनी थी, लेकिन सतगुरुदेव यहाँ पर वैरागी से इन सब बातों को पूछ रहे हैं, लेकिन वैरागी को किसी भी बात का जवाब नहीं आ रहा है। फिर सतगुरुदेव उससे पूछते हैं, कौन बात सो मोख पहुँचे, कहाँ किया हर रीजे। कह सुख राम सुनो वैरागी, जवाब भेद यो दीजे। सतगुरुदेव उससे पूछ रहे हैं कि हे वैरागी, कौन सा साधन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है? क्या करने पर परमात्मा राजी होते हैं? क्या ऐसा किया जाता है कि परमात्मा अनंत प्रसन्न होकर उस आत्मा के अंदर आकर प्रकट हो जाते हैं? हे वैरागी, मुझे इन सब बातों का भेद सहित जवाब दो, नहीं तो जो तुमने भेष पहना है उसे छोड़ दो। तो इस पर वैरागी कहता है कि मुझे नहीं पता, आप ही मुझे बताओ। इस पर सतगुरुदेव कहते हैं, श्री सुखोवाच, लिव बद भजन मोख को पहुँचे, साच कमाया रीजे। कह सुख राम सुनो वैरागी, भेद नाम रट लीजे।
अब सद्गुरुदेव वैरागी को बता रहे हैं कि मोक्ष कैसे मनुष्य पहुंचता है। जब वो भेद से, विधि से जो सद्गुरु का ज्ञान बता रहा है कि इस श्वास प्रश्वास में इस राम के नाम को कंठ और जिह्वा से लो। जब तुम इस कंठ और जिह्वा से रकार मकार श्वास प्रश्वास ये तीनों जोड़े जब बनेंगे, तब कंठ कमल पर आकर वो सत्शब्द जागृत होगा। यानी इस ब्रह्म के नाम राम को कंठ से बोलो, श्वास के साथ, सिर्फ मुख से नहीं। जैसे राम 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 इस तरीके से, जब तुम इस तरीके से, ये भेद है, ये तरीका है सिमरन करने का, इस राम के नाम को बोलने का। जब इस तरीके से कंठ से तुम बोलोगे तो इस कंठ कमल पर वो सत्शब्द आकर जागृत हो जाएगा। वो ब्रह्म धुन जो कि एक आवाज के रूप में है, वो परमात्मा की आवाज है, वो आकर इस कंठ कमल पर जागृत होगा तो तुम्हारी सुमरन की चक्री ये अपने आप घूमने लगती है। जैसे बाहर आप जब भी कोई मशीन चलाते हो, किसी भी फैक्ट्री में आप देख लेना, या अपने घर में ही पानी की मशीन चलाते हो, तो उसमें एक चक्री होती है पहिए की तरह। जैसे कार चलाते हैं तो भी पहिया घूमेगा, स्कूटर चलाओगे तो पहिया घूमेगा, या कोई मशीन चलाओगे तो वो गोल घूमेगी। जब तक वो गोल नहीं घूमती तब तक उस मशीन से कार्य नहीं हो सकता। इसी तरह ये अंदर भी राम नाम की चक्री घूमनी चाहिए, जिसे लिव बद्ध भजन कहा जाता है। लिव यानी लगन से बैठकर इस नाभि से उठते हुए श्वास से सुमरन करो, फिर छोड़ते हुए श्वास में भी इस राम के नाम को लो। जैसे ही ये चक्री चलेगी, वो सत्शब्द आकर कंठ कमल पर जागृत हो जाएगा। और जब ये सत्शब्द आकर जागृत होता है तो समझो कि परमात्मा तुम पर प्रसन्न हुए, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर आकर बैठा है। अब आगे की यात्रा ये सत्शब्द करता है और आत्मा उसके पीछे पीछे चलती है। इसीलिए सद्गुरुदेव कहते हैं, मुख भजन बिन नाही रे, सब विद हद के माही रे। यानी मोक्ष, मुक्ति बिना भजन यानी बिना सिमरन, बिना नाम जप के हो ही नहीं सकती। संसार की जितनी भी विधियां हैं, करनियां हैं, शुभ कर्म हैं, वो सब यहीं के यहीं रह जाने हैं। इस शरीर से किए हैं, इस शरीर के साथ ही रहेंगे, और शरीर को मिलेगा तो उसके साथ भोग भी लोगे, लेकिन इस आत्मा के साथ क्या जाएगा? ये शब्द धुन, ये आत्मा को जहां से आया है, ब्रह्म वैराट से आया है, और ब्रह्म वैराट में ले जाएगा। इसमें मिलकर आत्मा एक होगी। ये परमात्मा का रूप है। इस पर विश्वास करके, प्रेम से अपना निज मन समर्पण करके, पूर्ण रूप से इस ज्ञान का शरणा लेते हुए जब तुम भक्ति करोगे तो सहज में ही तुम्हारी मुक्ति की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो इस तरह इस सत्शब्द के आने पर परमात्मा राजी होते हैं। अब आगे सद्गुरुदेव फिर वैरागी से कहते हैं, पहरिया भेष भेद ले स्वामी, कौन पहर पद पाया, कह सुख राम अर्थ यो दीज, पछे ज्ञान कर भाया। सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे वैरागी, तुमने ये भेष पहना है, कौन सा भेद लिया है, कौन सा भेद लेकर, यानी कौन सा ऐसा भक्ति का साधन तुम्हें मिला है जिसने तुम्हें ये भेष पहनने के लिए दिया है। इसको पहनकर तो कभी भी परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। इसके लिए ज्ञान चर्चा करो कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, क्योंकि वो परमात्मा तो न धर्मो न कर्मो, ज्ञानो न ताई, नहीं बाप मैया बहना न भाई, न दिष्टो न मुष्टो, नामो न ठाणा, कहे इमम ब्रह्म बखाना। उस ब्रह्म का तो न कोई धर्म, न कोई कर्म, न कोई ज्ञान, न कोई रूप, न कोई रंग, न कोई वर्ण, वो तो इनमें से किसी में है ही नहीं। तो तुम कैसे एक भेष पहनकर समझ रहे हो कि मेरी मुक्ति हो जाएगी? क्योंकि परमात्मा के देश में तो सिर्फ एक ये ने अक्षर ही पहुंचेगा।
आनंद लोक तो ने अक्षर पहुँचे और न पहुँचे कोई भी। सब संत, सब ज्ञान एक ही बात कहता है कि परमात्मा के देश में सिर्फ ये सत शब्द, ये ब्रह्म धुन, ये शब्द धुन ही पहुंचेगी और कोई जा ही नहीं सकता। अब सद्गुरुदेव फिर वैरागी से कहते हैं, पेरिया पछे भेद जो पायो, तो भवता क्यों भाया। कह सुख राम पहले जो समझो, तो काय गोत तज आया। सद्गुरुदेव कहते हैं कि अगर भेष पहन लेने के बाद तुम्हें परमात्मा मिल गया था, तो फिर तुम संसार में बैठकर क्यों घूमते रहते हो। एक जगह बैठो और बैठकर बस उस परमात्मा का भजन करो, सिमरन करो, क्यों घूमते रहते हो। और अगर भेष पहन लेने से पहले तुम्हें परमात्मा मिल गया था, तो फिर तुम्हें भेष पहनने की क्या जरूरत थी, घर छोड़ने की क्या जरूरत थी। घर में ही रहते और अपना भजन करते और परमात्मा को बैठ के रिझाते। यहाँ सद्गुरुदेव दोनों बातें कह रहे हैं, अगर पहले मिला तो घर क्यों छोड़ा, और अगर भेष पहनने के बाद मिला तो फिर क्यों घूम रहे हो संसार में, क्योंकि बाहर भटकने की जरूरत कहाँ है। सद्गुरुदेव एक बहुत ही सुंदर भजन में कहते हैं, हेली मारी बाहर भटके काई, थारे सब सुख है तन माही। सद्गुरुदेव कहते हैं कि बाहर भटकने की क्या जरूरत है, सारा सुख, सारा आनंद तो इस तन के ही अंदर है। इस आत्मा ही उस परमात्मा के दर्शन करती है, तो फिर बाहर भटकने की जरूरत कहाँ है। संसार में अपने सब कार्य करते हुए बस बैठकर, थोड़ी देर बैठकर उस परमात्मा का नाम जप करो और इस आत्मा को, सुरत को, शब्द का ध्यान करवाओ। इस सुरता जैसे जैसे इस शब्द धुन का आनंद लेगी, तो वो हर समय परमात्मा के और करीब पहुंचती जाएगी। फिर आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, भेष पहल तो भेद मिला, तो क्यों कुल छिटकाया। कह सुख राम पछे जो समझा, तो काए भुए जग भाया। सद्गुरुदेव वैरागी से फिर पूछ रहे हैं कि हे वैरागी, अगर तुम्हें परमात्मा प्राप्ति का भेद और विधि मिल गया, तो फिर तुमने अपने कुटुंब को क्यों छोड़ा। और अगर भेख लेने के बाद मिला और तुम्हें समझ में भी आ गया, तो फिर क्यों घूम रहे हो। तो इस पर वैरागी कहता है कि तुम ही कहो, यानी आप ही मुझे बताओ कि मुझे अब क्या करना है। इस पर सद्गुरुदेव फिर उससे पूछते हैं, समझा पछे भेष जू पहरिया, मांग खावण के ताई। कह सुख राम जगत में डोल्या, मोह लगे जगनाई। सद्गुरुदेव कहते हैं कि समझ में आने के बाद क्या तुमने भेष, तुमने संसार में मांग कर खाने के लिए पहना है, जो जगत में फिरते रहते हो और फिर जगत वालों से ही कहते रहते हो, इस संसार से ही कहते रहते हो कि हम मोह नहीं करते हैं। अगर मोह नहीं है तो फिर क्यों घूम रहे हो। इससे तो संसारी बेचारे अच्छे हैं, गृहस्थी अच्छे हैं, कम से कम अपने गृहस्थ को निभाते हुए परमात्मा की भक्ति भी कर रहे हैं। गृहस्थ ही सबका पालन पोषण कर रहा है और तुम गृहस्थियों को ही ज्ञान देते फिरते हो कि संसार से मोह मत करो, संसार से मोह मत करो, जबकि तुम्हारा खुद संसार से इतना मोह लगा हुआ है। इस तरह सद्गुरुदेव वैरागी को अनेक तरीके से ज्ञान से सब बातें समझा रहे हैं। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम।